नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको रखे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जोड़कर। अगर आप चाहते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो न्यूज आईडी को सब्सक्राइब करें। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस के खिलाफ एक नया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, जिससे उस देशों को दंडित करने की बात की गई है जो रूस से सस्ता तेल आयात करते हैं। इस सूची में विशेष रूप से चीन और भारत, ब्राजील जैसे देश आते हैं। यदि यह विधेयक कानून बना तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारत पर 500% तक टैरिफ अतिरिक्त लगेगी, जिसका असर हमारे तेल आयात पर होगा। बिहार में पटना और पूर्णिया हवाई अड्डों के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। बिहाटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है। पटना मेट्रो का पहला चरण चालू हो चुका है और पीएमसीएच अस्पताल को 5000 बेड तक विस्तार देने की उम्मीद है। इस सभी विकास कार्य से राज्य की कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सुविधा में बड़ा असर होगा। मुंबई में 15 जनवरी को होने वाली नागरिक चुनाव के लिए 1700 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किया गया है। खास बात यह है कि इसमें 879 महिलाएं 52% चुनाव लड़ रही है, जो अब तक की सबसे अधिक महिला भागीदारी है। चुनाव माहौल तेज हो गया है और पार्टियां व मतदाता दोनों तैयार हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के ऑरेंज येलो ऑलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा और दृश्यता बहुत कम रहेगी। अधिकारियों ने स्कूल को सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया। बिहार सरकार ने मेघा मित्र, वेदर डेस्क और GSIR आधारित डैशबोर्ड के साथ मौसम बिहार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हर ब्लॉक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाकर और रियल टाइम मौसम डेटा एकत्र किया गया है, जिससे किसानों और आम लोगों को सटीक मौसम पूर्वानुमान का अलर्ट होगा। इससे प्रणालियों से के बाद भारत ठंड जैसी आपदा को जानकारी समय पर मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सेमीकंडक्टर फैसले और टेक प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार की है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर ब्याज सब्सिडी, EPF रिटायरमेंट जैसे लाभ दिए जाएंगे। इससे यूपी में चिप मैन्युफैक्चरिंग और टेक पावर्स का बढ़ावा मिलेगा और राज्य को हटाकर उद्योग आकर्षित करने का अवसर मिलेंगे। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक कार्यालय भवन में आग लग गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौत हो गई। दमकल कर्मचारियों ने बचाव अभियान चलाया, लेकिन दोनों पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते ही मृत घोषित कर दिया गया। दोनों मृतक कर्मचारी थे और अब पुलिस तथा फायर ब्रिगेड पर मामले को जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में अदालत के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुए विवाद के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद 6 नए संदिग्धों को पकड़ा गया, जिससे कुल गिरफ्तारी की संख्या 11 हो गई। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के उद्यमियों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV भविष्य में एक राज्य में बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क बनाया जाएगा। गुरुग्राम में पहले से EV बैटरी उद्योग मौजूद है। इस पहलू से हरियाणा में हरित तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के समस्तीपुर में 60 वर्षीय एक व्यक्ति ने नकली शराब पी ली, जिससे उनकी मौत हो गई और उनके बेटे की आंख की रोशनी खराब हो गई। शराब घर बैठे मंगाई गई थी जो जहरीली निकली। इस घटना के बाद फिर याद दिलाया कि बिना लाइसेंस की शराब कितना खतरनाक हो सकता है। दिल्ली कैबिनेट ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत छोटे मोटे अपराधों जैसे कागजी चूक, लाइसेंस संबंधी त्रुटियां के लिए अब जेल की बजाय जुर्माना लगेगा। गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी छोटे उल्लंघनों को पेनल्टी में बदलाव किया जाएगा। इस सुधार से अदालत का बोझ कम होगा और नागरिक के लिए अनुपालन आसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया खेल कोटा नियम अपनाया है, जिसके तहत राज्य के ओलंपिक पदक विजेताओं को भी सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। कुल 18 खेल अधिकारी पदक से 6 पदक विजेताओं को दिए जाएंगे, जबकि शेष 12 पद वरिष्ठता पदोन्नति के लिए आधार पर भेजे जाएंगे। इस कदम से योगी सरकार ने खेल नायकों को सम्मान और प्रोत्साहन किया। मुंबई के दहसार ईस्ट में एक अजीब सड़क दुर्घटना हुई। एक निजी बस को लगेज डोर खुलते ही 58 वर्षीय एक पैदल यात्री उससे टकरा गया और उनकी मौत हो गई। सबूत के तौर पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। यह घटना सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बनाए हुई है। लक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति यशवीर ने अपनी मां, बहन और छोटे भाई का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार आर्थिक संकट के चलते उसे यह खौफनाक कदम उठाया गया। दिल्ली पुलिस ने मौके से तीनों शव बरामद किए और आरोपी फिलहाल हिरासत में है। हरियाणा के जापान दौरे के नतीजों के तौर पर 5000 करोड़ रुपए ने जापानी निवेश की घोषणा की है। इससे अब 2000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। यह विदेशी निवेश हरियाणा में नए फैक्ट्रियां, R&D सेंटर और टेक्नोलॉजी पार्क खोलने में लगाए जाएंगे, जिससे राज्य को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती पकड़ मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2026 में भारत की GDP 6.6 की दर से बढ़ेगी, जबकि वैश्विक औसत केवल 2.7 रहेगा। यानी भारत आर्थिक विकास के शीर्ष प्रदर्शन पर शामिल हो रहा है। यह अनुमान दिखाता है कि विकास भारत बनने की राह पर हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा की मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के तहत 48 MSI क्लस्टरों में अब तक 170 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है।
जिससे 8000 से अधिक छोटे उद्योग इकाई को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी के अनुसार इससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को मजबूत मिलेगा। क्लस्टर अप्रोच से सप्लाई चेन सुव्यवस्थित होगी और कारीगरों को भी विकास के अवसर मिलेंगे। जर्मन के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12-13 जनवरी को आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में उनका स्वागत करेंगे। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों रक्षा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर मानी जा रही है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता अभिमन्यु सिंह के घर चोरी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने 40 वर्षीय आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो 1.26 करोड़ रुपए के आभूषण चुरा लिया गया था। दिसंबर के अंत में यह चोरी अब सुलझी है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना दी जा रही है। उत्तराखंड के एक मंत्री के पति ने एक वायरल वीडियो में बिहार की लड़कियों को 20-25 हज़ार रुपए में ऑर्डर मिलने जैसी अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे बिहार में भारी आक्रोश फैल गया। राजनेता ने इसकी कड़ी निंदा की। पप्पू यादव ने उनकी जुबान काटने की मांग की और लोगों ने उनका पुतला फूंका। बिहार के लोग ने साफ कहा कि इस तरह की गाली गलौज की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।